मन सदा जपुथाओ तुम्हारी नाम। हे प्रभु कृपामय दयार सागर मोर पाई तुमे ही जगत ठाकुर। डाकी जाने नाही प्रभु भक्ति जाने नाही। किपरि डाकिबी बारे दियो मते कही। हेरु मोर स्पृहा अग्नि शिखा परी जड़ा अंतरे रही नारे नाउरी। तुम्हें मोर माता पिता तुम्हें मोर बंधु तुम बिना गति नहीं आहे कृपा सिंधु। मानव शरीर मोर पशुर प्रकृति छाड़ी पारे नाही प्रभु इहे मंगती। रूपांतर कर मोर एहि मन प्राण समर्पिलिए जीवन तुम्हारी चरण। आपदे विपदे मोर तुमे जी भरोसा। तुम बिना नाही मोर काहारी कुआसा। तब इच्छा हेउ पूर्ण दयामय हरि। तब दान पचय न करे जे परी। जपुथारे मन सदा श्रीमा श्री अरविंद। जपिले पाइबो सेना कृपा मकरंद। कृपा मकरंद कृपा मकरंद। करुणामयी माँ प्रभु श्री अरविंदों पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई दिव्यात्मा मानकु मोर विनम्र प्रणाम जनाउछि। आजिर जो कार्यक्रमटी अछि ताहा होछि प्रभुंकर द लाइफ डिवाइन चैप्टर 12 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन पैराग्राफ 3। यहाकू पुनरालोचना करिवार दायित्वटी दिया जाइछि। सेथिपई कि मो मांकर पाखरे निवेदन करुछि जे कि यार प्रकृतर मार्मिक अर्थ को बुझिबाकू मते सहाय करंतु। प्रभु श्री अरविंद ए चैप्टर 12 डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन प्रथमे केन उपनिषदर गोटे मंत्र को रेफर करिकी
ए चैप्टर आरंभ करिसेंती। केन उपनिषदर चतुर्थ भाग चतुर्थ अध्याय आउ श्लोक नंबर टी हूँ जे कि श्लोक नुहे एटा मंत्र 6 नंबर मंत्र को उपस्थापना करी चैप्टर टी आरंभ करिसेंती। आउ शेषरे से जो स्टेटमेंट देइचंती से स्टेटमेंट हूँ तार नाम हेउची आनंद। आनंद रूप रे ही ताहार उपासना करने को हेबो, ताहाको खोजिबा को हेबो। एटा अति जरूरी जिनस आम जानिबा पई कि जे कि तार नाम हेउची आनंद। कहार नाम आनंद मैं प्रथम जानिबा। आनंद रूप रे ही ताहार उपासना करने को हेबो। जदि आमे आनंद को जानिले ताहारे से आमे से आनंद को उपासना करिबा, ताहाको खोजिबा को हेबो। से आनंद किए, से आनंद कौन, आमे ताको खोजिबा को हेबो। ए स्टेटमेंट देगी प्रभु ए चैप्टर टी आरंभ करिसेंती। केन उपनिषद हेउची जे कि गुरु शिष्य उभय बसचंती। इति कहा जायछि आमे गुरु शिष्य मिसिकी उत्तम साधना करिबा और सत्य को उद्घाटन करिबा। कि जे गुरु चेष्टा करूछंती ए तत्व को उद्घाटन करिबा को ताहा नुहे, शिष्य मध्य चेष्टा करूछि ए तत्व को उद्घाटन करिबा पई। तेणु कहा जायछि आमे गुरु और शिष्य मिले मिसिकी उत्तम साधना करिबा जेपरि कि ए सत्य को उद्घाटन करि परिबा। प्रभु सेति पई कहिचंती आमे ताको खोजिबा को हेबो। तापरे गुरु शिष्य उभय प्रार्थना करुछंती आमे तेजस्वी होई ब्रह्म ज्ञान लाभ करू, आमर स्वधाय संपूर्ण हेउ निर्विघ्न रे, आम भितरे विद्वेष भाव न रहू। यदि गुरु और शिष्य मध्य विद्वेष भाव रहिबो ताहले ब्रह्म को अनुसंधान करि परिबे नहीं। ब्रह्म को अनुसंधान करने को हेले निज भितरे थिबा मतांतर आकु मध्य दूर करने को पड़िबो। तापरे कहउचंती जे कि एठारे शांति 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 विराजमान करू। आउ मध्य प्रार्थना करुछंती एई तत्व को अध्ययन कला बेले सेते बेले जे कि आमको कौन सी बाधा सृष्टि न हो। से बाधा गुड़िक होची जे कि आधि भौतिक बाधा, आध्यात्मिक बाधा और आधि दैविक बाधा। आधि भौतिक बाधा होची गुरु व शिष्य उभय ब्रह्म तत्व अध्ययन कला बेले भौतिक बाधा आसी पारे। मनुष्य, पशु पक्षी, सर्पादि प्राणी माने बाधा दे पारंती। सेमाने अरण्य रे बसी अध्ययन करुथिले। अरण्य रे बाघ भी अछंती, सिंह भी अछंती, हस्ती भी अछंती, सर्प माने भी अछंती। काले सेमाने आश्रम रे पसी आक्रमण करिवे और एई जो ब्रह्म को उपासना करुछंती एवं ताहांको खोजुछंती, सेथिरे जेमती ये बाधा सृष्टि न हुए। तापरे आउ गोटे बाधा आसुची जे कि आध्यात्मिक बाधा। मनर दुख अध्ययन रे बाधा सृष्टि करि पारे। मनर आमर दुख केमती हबो जदि आमर कौनसी प्रिय परिजन आत्मीय तथा पिता माता भाई बंधु जे भी हंतु को मृत्यु हो जाई थाए किंबा कौनसी रोगरे पड़ी थांती, मुर्मुषु अवस्था थांती, ताहले आमर मनटा ए विद्या अध्ययन रे लागिबो नहीं। बहुत समय व्यतीत ही जीव किंतु आमे अध्ययन करि परिबा नहीं। कौनसी कारणरू मनर कष्ट हेले
चिंता बा दुश्चिंता हेले दुख आसिले शरीर रोग जंत्रणा थिले आम अध्ययन रे बाधा प्राप्ति हब। एई बाधा को दूर करिवा पाई कि सही ब्रह्म को उपासना करने को पड़ुछि, प्रार्थना करने को पड़ुछि जे कि आमको आध्यात्मिक बाधारू दूर कर दियंतु। तापर आसुची आधि दैविक बाधा। गुरु शिष्य उभय प्रार्थना करुछंती जे कि आमे एई अध्ययन कला बेले जहां को आमे खोजिबा को आसीचु जो आनंद आमे जो आनंद रूप ही तांको उपासना करूछु सेई आनंद को आमे खोजिला बेले आमे जो कौनसी आधिदैविक बाधारे जेमती बाधक न हो, बाधा सृष्टि न करू। से आधिदैविक बाधा होची दैवी दुर्विपाक, अग्निकांड, झड़ तोफान, वर्षा, भूमिकंप, बन्या एभला किछि न आसु। सेहीपरि महामारी, हईजा, बसंत, मड़क, मरुड़ी ये सब जेमती न आसु। जदि आसीबो ताहले आमे जहाको उपासना करूछु, आमे जहाको खोजिबाको बसिछु ताहले बाधा सृष्टि हबो। तेणु एई तीनोटी बाधारू मुक्त करिबा पाई कि सही आनंदंकु आनंद होचंती ब्रह्म आउ सेही ब्रह्मंक स्वरूप रे तांको आमे उपासना करिबा आउ तांको खोजिबाको हबो। एथिरे जेमती एई तीनोटी बाधा आम भितरे सृष्टि न हो, एई कार्यक्रम रे जेमती आमको कोनोसी बाधा न रखू। एई भलिया प्रार्थना करिकि गुरु शिष्य उभय एकाठी तांको भितरे कोनोसी विद्वेष भाव न रखिकी एही आलोचना को से माने आरंभ करुथिले। तेणु आमे प्रभु श्री अरविंदंकर जो दि लाइफ डिवाइन पुस्तक को आमे अध्ययन करूचे आम भितरे सही भली भाव रहिबा उचित। जदि भाव रहिबो ताहले आमर जहां को खोजुचे आ तांको पाइबा पाई कि आमर सार्थक हेबो। तेणु एई कथा जो कहिसंती डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस दि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पाइबा को हेले आमको सही परी चेष्टा बजाय रखिबा को हेबो। प्रथम हम जानिबा को पड़िबो जे कि से ब्रह्म जहाको प्रभु आनंद कहउचंती से आनंद किए, से आनंद किए तांको उपासना करिबा किभली आ तांको किभली भाबरे खोजिबा एई सब कथा गुड़िक एई केन उपनिषद सबू गोटी गोटी करी लेखा हेछि। तेणु आमे जदि ताको भल भाबरे अध्ययन करि पारिबा ताहले प्रभुंकर लेखा को आमे मर्मे मर्मे बुझी पारिबा। आज गोटे कथा मातृभवन कैंप रे जो आम चलीसी सेठी बसिकी शुणुली गोटे टॉपिक ऊपर आलोचना कला बेले जड़े भाई एकदम प्रांजल भाव कथाटे कहले, बहुत भल कथाटीए। जड़े कहले जे कि प्रभु तांकर ग्रंथ मानकरे जहाँ सब उपस्थापना करिसेंती ताहा किछि कहिकी चुप रहिसेंती। तार अर्थ होची से हुए तो से लाइन टाकू आमको बुझीबा पाई कि से आम ऊपर छाड़ी देइसेंती। तेणु से लाइन टाकू बुझीबा को हेले आमको ही रिसर्च करने को पड़िबो। तेणु प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लाइन आ प्रत्येक चैप्टर किंबा प्रत्येक पैराग्राफ को आम जो पढ़ुचे सी गोटे गोटे विराट माने बही भी हो जाई परिबो। तेणु ताकू किभली भाबे बुझी परिबा ताहारी ऊपर कंसंट्रेट हेले जांकि आमे से जिनिस को बुझी परिबा। प्रथम तो कहले से होचंती आनंद, आनंद को उपासना करबा को हेबो, आनंद को खोजिबा को हेबो। तीनटा कथा कहले जे कि आमको जो दिया जायछि, जो कर्ण दिया जायछि, जो वचनटा दिया जायछि आ जो चक्षुटा दिया जायछि, से चक्षु आ वचन आ कर्ण रे तार कोन सबु सामर्थ्य अछि से ब्रह्म को जानिबा पाई कि। तेणु कहा जायछि उपनिषद रे ब्रह्म कर्णर कर्ण अटंती, अर्थात कर्ण को सुनिबार शक्ति देइछन्ति। एटी हमर क्लियर हबो जे कि प्रकृत रे आमे जो
कानटा दिया जाइछि पंचभौतिक रु आमर कान सृष्टि हेछि, आमर मुख सृष्टि हेछि, आमर चक्षु सृष्टि हेछि, किंतु तार सामर्थ्यटा को ही से ब्रह्म देइछन्ति। तेणु एटी कहा जाइछि ब्रह्म कर्णर कर्ण अटंती, अर्थात कर्ण को सुनिबार शक्ति देइछन्ति। वचनर वचन अटंती, अर्थात वचन को कहिबा शक्ति देइछन्ति। मुख चक्षुर चक्षु अटंती, अर्थात चक्षु को दृष्टि शक्ति देइछन्ति। आमर प्रत्येक अंग प्रत्यंग मन बुद्धि आदि निजे निजे किछि करि परिबे नाही। सेमानक भितरे कार्य करिवार शक्ति अछि, आमे समस्त जानिछे। यही शक्ति सेमाने निजे निजे सृष्टि करि नाहंती। आम हाथ दिया हाइछि, गोड़ दिया हाइछि, स्टोमाक दिया हाइछि, ये सब जहाँ सब दिया जाइछि, सेमाने कार्य करिवार शक्ति से निजे निजे पाई नाहंती कि से शक्ति को से निजे सृष्टि करि नाहंती। सेही शक्ति अन्य केही देइछन्ति। यदि अन्य के देइछन्ति ताले किए देइछन्ति? यही कथा को गुरु शिष्य उभय बसिकी उभय परामर्श करिकी ताको आलोचना करुछन्ति। सेही शक्ति अन्य केही देइछन्ति, कारण सेही शक्ति सेमाने निज सृष्टि करिथान्ते जदि ताहले मृत्यु परे भी कार्य करि पारिथान्ते। किंतु जीए जेतले से शक्तिटा देइछि, ताको सामर्थ्यटा देइछि, से कार्य करूछि, तार मृत्यु परे से तार से सामर्थ्यटा को विड्रॉ कर दउछन्ति। यदि विड्रॉ करिदेले ताले आ सामर्थ्य नाही आ करिबा पई कि। तांको शक्ति अन्य केही भी देइछन्ति, तांको जीवन भी अन्य केही देइछन्ति। से शक्ति आ जीवन को किए देइछन्ति? एइटू आसुची समाधान। जो प्रभु कहिसन्ति डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन। ए डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस सॉल्यूशन रु आमे एइटी गोटे क्लू पाउचे जे कि हमकु जेति प्रकार अंग प्रत्यंग देइछन्ति, से अंग प्रत्यंग भितर थिबा शक्ति को आउ किए देइछन्ति, से होउछन्ति ब्रह्म। जदि आमे उदाहरण नबा फैन, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, मोटर गाड़ी, ट्रेन आदि निजे काम करि परिबे नाही। एमानक भितरे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाई पारे, पेट्रोल भी भर्ती करि जाई पारे, कोयला आदि भी दिया जाई पारे, जहा को सेमाने शक्ति जोगांती। जदि ये स्थूल जगतर जिनस को आमे सब तैयारी करिचे, से निजे निजे चलीबार सामर्थ्य समानकर नाही। से चलीबार शक्ति सेमाने निजे सृष्टि करू नाहंती। तांकु यह जोगाई दिया जाए, बाहररू आनिकी तांकु जोगाई दिया जाए। जदि तांकरी भितरे शक्ति सामर्थ्य थांता, ताहले मोटर बाइक टाकू कार टाकू धरिकी आम पेट्रोल टांकी को जीवाकू पड़ंता नहीं, किंबा जो इलेक्ट्रिक फैन टा बुलुची आमे इलेक्ट्रिक लाइन नि नबाकू पड़ंता नहीं। सेही भली ये जो शक्ति आसुची आम भितरे आमको सामर्थ्य जोगौची, कार्य करिबा पई कि सामर्थ्य देउची, से शक्ति जहा थारु आसुची से होउचंती ब्रह्म। एई कथाटी जे कि केन उपनिषद रे गुरु शिष्यंकर आलोचना रे यह लेखा जाइछि। तेणु कहाउची जे कि जगतर समस्त शक्तिर आधार हेउचंती ब्रह्म। इति होची जे कि आनंद रूप रे उपासना करूचे, आउ सेई ब्रह्म को आमे खोजुचे। तेणु से ब्रह्म किए हेले ना जगतर समस्त शक्तिर आधार हेउचंती ब्रह्म। सही परी जगतर समस्त वस्तु और समस्त प्राणी को शक्ति देउथिबा शक्तिर भंडार हेउचंती
ब्रह्म। या जानवाकू हेले आमे जो पूर्व पाराग्राफ रे पूर्व चैप्टर रे जोटा थिला जे कि प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम टा कहीं होतिला ना आमे तीनटी जिनिस आधार ऊपर आमे चालुथिलु। गोटे थिला प्रत्यक्ष ज्ञान, आउ गोटे थिला अनुमान, आउ गोटे होतला शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष ज्ञान टा केमिति आसे ना जहा को आमे हमर आखिरे देखु, नाकरे सुंघु, कानरे शुणु, आमे भाबुछु एइटा होचे हम प्रत्यक्ष ज्ञान। तापर अनुमान आमे केमिति करू ना जहा ज्ञात वस्तुर अज्ञात वस्तु को अतीतर अनुभूति द्वारा जाई थाए, गोटे अनुमान आमे करू जहा ज्ञात वस्तुर अज्ञात वस्तु को अतीतर अनुभूति द्वारा जाई थाए। अतीतर आमे जहा सब अनुभूति हेइछि एमती कले सेमती हेले बहुत लोक को बुझिबे मु सबु ए ज्ञान गुडी को पाइछि मो अनुभूति रु। तरकारीटा स्वादिष्ट काहे हेला नहीं, तादरे एही मसला कम बेसी की पड़ला बोली ए स्वादिष्ट हेला नहीं। सांसारिक भितरे आमे जो चल प्रचल होउजे केही केही कहंती सांसारिक ज्ञानटा मोर बहुत अछि, एटा सब आनुमानिक ज्ञान। कारण तांकर जो किछि किछि अनुभूति थाए कौन कले कौन हुए सेटा होची अनुमान। तापर होची 3 नंबर होची शब्द प्रमाण, जहा को मुनि ऋषि शिक्षक गुरु महापुरुष शास्त्र प्रामाणिक ग्रंथ इत्यादि द्वारा मिली थाए। ए तीनिटी को आधार करिकी आमे चालुछु। प्रकृत रे ए तीनिटी आधार उपरे आमे ब्रह्म को प्राप्ति करि पाइबा नाही। सेही केन उपनिषद रे सेही कथा को मु विषय वस्तु छोट चैप्टर टी जदि एटा को बुझी दबा आमे सेटा को बुझिबा को सहज हबो। तेनु एठारे कहउचंती ऋषि कहउचंती शिष्य मानकू तुमे जदि भाबुछ वर्तमान सुधा तुमे जहा जानिछ ताहा संपूर्ण ज्ञान बोली ताहा ठीक नुहे। मु कहली 3टा ज्ञान, गोटा होची प्रत्यक्ष ज्ञान, गोटा होची आनुमानिक ज्ञान, आ गोटा होची शब्द प्रमाणर ज्ञान। ए 3टा को आधार करिकी आमे जहा को भाबुछु। तेनु इठी गुरु शेयर ऊपर कमेंट दे कहउचंती कोन कहउचंती ना तुमे जहा जानिछ संपूर्ण ज्ञान बोली ताहा ठीक नुहे, तुमे जहा जानिछ ताहा बहुत कम। ब्रह्मंकर और देवता मानकर स्वरूप तुमे जहा जानिछ ताकू निश्चित करी मीमांसा करबा को हेबो। एटी प्रभु कहिसंती जे कि समाधान डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन। डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस और सॉल्यूशन को बाहरिबो आमे जहा जानिछु ता संपूर्ण नुहे, ता बहुत कम। तेनु आमको एठारे बसिकी ताहाको हमको समाधान करबा को पड़िबो। दैट इज द सॉल्यूशन। तेनु सेही उपनिषद रे केन उपनिषद रे कहा जाईछि जे कि द्वितीय अध्याय मंत्र 1 रे शिष्य माने उच्चतम ज्ञान हासिल कला परे एते आनंदित होई पड़ी थांती जे एही तत्व ज्ञान बा ग्रंथ थारु अधिका किछि नाही बोली भाबी नियंती। गुरु तांकु सावधान करि देउचंती आ कहउचंती तुमे ग्रंथ पाठ करी मो ठारु सुनी जहा जानिल ताहा संपूर्ण ज्ञान नुहे। एटा होची द्वितीय अध्याय मंत्र 1 रे लिखा हिची। संपूर्ण ज्ञान आलोचना विलोचना तर्क जुक्ति भावना श्रवण और स्मरण द्वारा मिले नहीं। एटी हमर क्लैरिटी है जे कथा जे कि जो संपूर्ण ज्ञान को आमे भाबुचे जे कि आमे किछि आलोचना करूचे तर्क जुक्ति भी करूचे ताकू परस्पर भितरे जे कि बंटा बंटी होउचे कथाटाकू किछि सुनुचे किछि मन भी रखुचे। इठी गुरु कहउचंती यह संपूर्ण ज्ञान नुहे। आमे जहा अध्ययन करूचे ताहा सृष्टिर रहस्य भेद करि परिबो नाही। सृष्टिर रहस्य ए ग्रंथ ज्ञान उन्मोचन करि परिबो नाही। या पई प्रत्यक्ष ज्ञान प्रैक्टिकल नॉलेज आवश्यक अछि।
एथिपाई अनुभव आवश्यक। यही सब को साधना कहा जाए। यही साधना मन बुद्धि अहंकार आदि को नियंत्रण कले जाइकी मिलिବ। एटी क्वेश्चन उठिला जे कि केवल अध्ययन कले भाविले शुणिले मन रखिले आलोचना कले विलोचना कले जे कि एटा ब्रह्म को प्राप्ति हब नहीं, ताले केमिति हब ना? एथिपाई कि प्रत्यक्ष ज्ञान दरकार। प्रत्यक्ष ज्ञान होची प्रैक्टिकल नॉलेज। एथिपाई अनुभवर आवश्यक। ये सब को आयत रे रखिया पई कि काहाकू ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज ता केमती आसीबो ना? जदी मन बुद्धि अहंकार आदि को आमे नियंत्रण रे रखिबा ता हेले जाई कि प्रैक्टिकल ज्ञानटा आसी परिबो। आकू आयत करबा को हेले निजे निजे आयत करि परिबा नहीं। ये सब को आयत रखिया पई कि ईश्वरंकर कृपा र प्रयोजन अछि। जेतेबेले जाए जीव ब्रह्मत्व उपलब्धि न करिछि सेतेबेले जाए सर्वशक्ति माने ईश्वरंक शरण ही एकमात्र उपाय। कथा हमें प्रत्येक स्थल रे अनुभव करूचे जे कि आमे जो इंटीग्रल योग जे कि पूर्ण योग मध्य रे अच्छे इति होची समर्पण व्यतीत आउ किछि संभव नुहे। सेही कथा ही उपनिषद केन उपनिषद कहूची। इति केन उपनिषद आउ कहूची जे कि ईश्वरंक कृपा बल रे मन बुद्धि शुद्ध हुए आउ मन बुद्धि मध्य ब्रह्म को उपलब्धि करने को योग्य हुए। तेणु तार स्टेज भी कही दउछंती। स्टेज होची कोन ना? ईश्वरंक कृपा द्वारा जेते शुद्ध हुअंती सेतिकी सेतिकी ब्रह्म उपलब्धिर निकटवर्ती हुअंती। ये शुद्धता किभଳି भाବରେ ଆସିବ? ए मन को किभଳି भाବରେ शुद्ध हब? आम अहंकार को किभଳି भाବରେ शुद्ध हब? आमर बुद्धि को केवल शुद्ध हब ईश्वरंक कृपा हेले। जदि आमे मां को ऊपर शरणापन्न हबा ताले मांकर कृपारू ये जिनस सब ठीक हब। जदि यही कथा को केवल आमे अध्ययन रखिबा किंतु आमर जीवन रे प्रयोग करिबा नहीं ताहले यह संभव हब नहीं। आमे समस्ते बहुत जत्नवान अच्छे जे कि अन्य को उपदेश दबा किंतु उपदेश को निज भीतर कार्य करबा पई कि आमे कौनसी हिसाब रे तत्पर न हेबा। सेति पई कि हमर शुद्धता आसु नहीं। जदि परसेंटेज देखा जाए आम जीवन रे प्रयोग करिबा परसेंटेज होची 0 आउ आलोचना करिबा एवं उपदेश दबा परसेंटेज होची 100। तेणु जोटा को 0 अच्छी ताको 100 करिबा आउ जोटा को हम पाकर 100 अच्छी ताको 0 करिबा। तेणु बहुत समय रे हमको नीरव रहिबा को पड़िबो। आमे केबे भी चेष्टा करिबा नहीं जो पर्यंत आम जीवन रे आमे प्रयोग न करिचे अन्य को उपदेश दबा पाई कि आमे केबे भी तत्पर हेबा नहीं। आमे जो विषय को आमे आलोचना करबा को जाउछे सेही पैराग्राफ 3 रे आमे आसीबा। एरता आलोचना हेची वर्ल्ड इज माया। प्रभु कहउचंती वर्ल्ड इज माया। ताले वर्ल्ड इज माया केमती? माया जे किए आमे जदि से हमको जानिबा प्रथम हम कहि रखुची आमे जहा को उपासना करूचे माने जहां पाखरे बसिकी उपासना करूचे तांको आमे नाम देइचे राम दउचे कृष्ण दउचे शिव दउचे दुर्गा दउचे शिवलिंग दउचे जगन्नाथ दउचे तांको सब दउचे तांको मूर्ति को पाखरे बसिकी आमे उपासना करूचे। तेणु एठी कहा जाइछि आमे जहा को उपासना करू से होचंती राम कृष्ण शिव दुर्गा प्रभृति ईश्वर। आमे यहाँ को भगवान भगवती कही थाउ।
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ଅଥବା ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ଅବଧାରଣା କରି ଯଥା ଜଗନ୍ନାଥ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ଜଗତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଜଗତର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଜଗତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏଇଠି ମାୟା କଥା କେନ ଉପନିଷଦ କହୁଛି କି ଜଗତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମାୟା ତାଙ୍କ ଅଧୀନ। ଏହି ମାୟାକୁ ଆଧାର କରି ଜଗତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ନେଚର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ମାୟା, ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ନେଚର, ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ପୁରାଣ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଏହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଢିଲେ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବିନା ସମର୍ପଣରେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମନ ପ୍ରାଣ ଅହଙ୍କାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଗୀତାରେ 58 ଶ୍ଲୋକରୁ 66 ଶ୍ଲୋକ ଅଧ୍ୟାୟ 18ରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର କହିବି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଠାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାଦେୟ ପାଇବା। ଶ୍ଲୋକ 58ରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ସମର୍ପଣ କଲେ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ମାନଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ମୋର ଉପଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାରର ଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ଆସିବ? ଏଇ କଥାଟି ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଶ୍ଲୋକ 58ରେ କହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ 61 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 18। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚାଳକ ଚଳାଇବା ପରି ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଚଳାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ମନ ସେହିପରି ଚଳେ। କେତେବେଳେ ଚଳିବ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଆମେ ହବା। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଶରଣ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଶାଶ୍ୱତ ପଦ ପାଇବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଗୁପ୍ତତମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ତତ୍ଵ ବଚନ କହୁଛି। ଏହା ତୁମର ପରମ ହିତ ସାଧନ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସତ୍ୟ କଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ସାଧିତ ହେବ। ତୁମେ ତୁମର ମନ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋ ପାଇଁ କି କର୍ମ କର। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ତାପରେ ଶେଷ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ତୁମର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଠାରେ କେବଳ ଶରଣ ନିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ପାପ ପାଇଁ ଶୋଚନା କର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱା ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଲୋକର କଥା। ଯଦି ଏଇ କଥା କୁହାହଉଛି, ତମେ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।
तेणु आम बर्तमान कौन करुचे जो प्रैक्टिकल नॉलेज टा पाइबा ताले मन को शुद्धि कले बुद्धि को शुद्धि कले अहंकार को शुद्धि कले आम यही सब जिनस पाई परिबा। तेणु प्रभु जो कथाटा कहले जे कि वर्ल्ड इज माया ताले माया किए हला जे कि भगवानंकर शक्ति से भगवानंकर शक्ति द्वारा ये समग्र सृष्टि तैयारी हेची ताहाकू आमे माया कहि परिबा। वर्ल्ड इज नॉट अनरियल इन द सेंस that it has no sort of existence. World is not unreal. देखंतु प्रभु श्री अरविंद आमर जो मानसिक शक्ति को किपरि परिव्याप्त कराउचंती। प्रथमे कहले वर्ल्ड इज माया तापर वर्ल्ड इज नॉट अनरियल इन द सेंस दैट इट हैज नो सॉर्ट ऑफ एक्जिस्टेंस। जो वर्ल्ड भीतर आमे अच्छे सेटा को अनरियल नुहे। For even if it were only a dream of this self, it is self रे लिखा जी कैपिटल लेटर सेल्फ। ए सेल्फ कहार ना से ब्रह्मंकर से ब्रह्म को आइडेंटिफाई कराई जी जे कि से होचन सेल्फ तांकर यदि गोटे ड्रीम हे पारे स्टिल इट वुड एग्जिस्ट इन इट एज ए ड्रीम। इट मध्य कैपिटल लेटर लिखा जी आईटी आईटी होची कैपिटल लिखाई से होचंदी यही अर्थ होचंदी से ब्रह्म आज ए ड्रीम से होचंदी स्वप्न। रियल टू इट इन द प्रेजेंट इवन व्हाइल अल्टीमेटली अनरियल। केतेटा जिनिस आमे वर्ड पाउचे रियल पाउचे अनरियल पाउचे इट पाइले सेल्फ पाइले नॉट out of we to say that world is unreal in the sense that it has no kind of eternal existence. यह मध्य विधिवत उचित नुहे we to say that world is unreal। प्रथमे कहले जे कि world is maya तापर कहउचंती इट इज अनरियल तापर से कहउचंती ओनली ए ड्रीम तापर कहउची इट एज ए ड्रीम तापर कहउची इट इन द प्रेजेंट इवन व्हाइल अल्टीमेटली अनरियल नॉर आउट वी टू से दैट वर्ल्ड इज अनरियल इन द सेंस दैट इट हैज नो काइंड ऑफ एटर्नल एक्जिस्टेंस। एटर्नल एक्जिस्टेंस होची शाश्वतंकर उपस्थिति। यदि शाश्वत ताहा भितर नाहंती ताल सेटा अनरियल हबो। यदि शाश्वत ताहा भितर अछंती ताले रियल हबो। फॉर ऑल्दो आमे खोजुचे ना से ब्रह्म को खोजुचे ब्रह्म कोठी अछंती आमे से ब्रह्मट को जानिले जे कि प्रभु सेठी पई कहिले जे कि आनंद रूप रे ही तांकर उपासना करिबा को हबो तांको खोजिबा को हेबो आ तार नाम हेउची आनंद। से ब्रह्मंकर अन्य नाम होची आनंद। से आनंद को हमको उपासना करबा को हेबो एवं आनंद को खोजिया को हेबो। तेनु हमर जो माइंड अशुद्ध अछि हमर जो बुद्धिटा अशुद्ध अछि हमर जो अहंकारटा अशुद्ध अछि कारण ये जेतिकी समर्पित होउतिबो तार मन बुद्धि अहंकार मध्य सेतिकी शुद्ध ही जाउतिबो। हमर जे पर्यंत अशुद्धि अछि आमे से पर्यंत ब्रह्म को केवल आलोचना अध्ययन श्रवण और तर्क वितर्क भितर सीमित रखिबा तांको उपलब्धि करिबा नहीं काहेकि हमर प्रैक्टिकल नॉलेज आसीबो नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज आसीबो केवल उपलब्धि जेतले आसीबो जेतले उपदेश को छाड़िबा आउ आमे रियलाइज करिबा को आरंभ करिबा हम जीवन रे प्रयोग करिबा को आरंभ करिबा सेतिकी बेले जाई कि ही ब्रह्म को उपलब्धि करि परिबा एवं ब्रह्म को जानि परिबा। सेही शाश्वत जे अछंती तार एक्जिस्टेंस आम भीतर अछंती। जे शाश्वत आम भीतर अछंती एक्जिस्टेंस एटर्नल एक्जिस्टेंस जे आम भीतर अछंती मु आपन को गाली दे परिबि नहीं
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଭାଷା କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲୋକ ମତେ ଅପମାନ ବି କରିପାରେ, ମତେ ଘୃଣା ବି କରିପାରେ, ମତେ ଚାପଡ଼ା ବି ମାରିପାରେ, ମତେ ଫାଇନ ଜୋରିମାନା ବି କରିପାରେ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ବି କରିପାରେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତା ଭିତରେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଫର ଅଲଦୋ particular world and a particular form may or do dissolve physically and they return mentally from the conscious of manifestation into the non-manifestation. ଏଠି ଚମତ୍କାର କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କି କଣଟା ହଉଛି, ଯେ କି ଫର ଅଲଦୋ पर्टिकुलर वर्ल्ड कौन हो पारे, गोटे समय गोटे वर्ल्ड आसी। धरतु जदि जुग हिसाब से देखा, माने सत्य जुगरे गोटे वर्ल्ड थिला, त्रेतया जुगरे गोटे वर्ल्ड थिला, द्वापर जुगरे गोटे वर्ल्ड थिला, कली जुगरे मध्य गोटे प्रकार वर्ल्ड अछि। से जो वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड भीतर डिफरेंस कौन अछि? सत्य जुगर वर्ल्ड को आमे कली जुगर से वर्ल्ड को पाई परिबा नहीं। आमे जदि वर्तमान कली जुगर रही कि जे कि आमे द्वारिका को खोजिबा कोठी अछि बोली, कि से भले समय रे जो महाभारत युद्ध होतिला, से महाभारत युद्धर प्लेग्राउंड आमे खोजिबा, किंबा से लोकन को खोजिबा, सेठी कहउचंती पर्टिकुलर फॉर्म और पर्टिकुलर वर्ल्ड, ये दीटा कौन है? प्रभु ये कहते से पर्टिकुलर वर्ल्ड और पर्टिकुलर फॉर्म टा से फिजिकली फेरी जाउची, आ कोटी की फेरी जाउची, रिटर्न करूची आ डिजल्व हो जाउची। सही परम को पाखरे डिजल्व हो जाउची, से वर्ल्ड टा भी डिजल्व हो जाउची, से फॉर्म टा भी डिजल्व हो जाउची। माने से जुगरे जो जो व्यक्ति माने थिले, से व्यक्ति मानक वर्तमान खोजिले हम पाइबा नहीं, किंतु से माने भी डिजल्व हो गले। से प्रभु कहले, फॉर ऑल्दो पर्टिकुलर वर्ल्ड एंड पर्टिकुलर फॉर्म्स मे और डू डिजल्व फिजिकली, से फिजिकली डिजल्व हो जाइछन्ती एंड रिटर्न मेंटली फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ मैनिफेस्टेशन इनटू द नॉन मैनिफेस्टेशन। से फिजिकली डिजल्व हो गला परे भी हमर मेंटल भितर अछि। आमे सत्य युग विषय आलोचना करूचे, सत्य युग रे किए किए थिले ता कथा भी आलोचना करूचे, द्वापर युग रे किए किए थिले ता कथा भी आलोचना करूचे, आउ तृतीय युग रे किए किए थिले भी थिले। से सिना डिजल्व हो जाछि, फिजिकल डिजल्व हो जाछि, किंतु हम मेंटल भितर से अछि। एमिति भी जे मैनिफेस्टेशन हेछि आउ जे मैनिफेस्टेशन हेई नांती नॉन मैनिफेस्टेशन, से कथा भी हमर मेंटल लेवल को आणुची। जो मेंटल लेवल आणुचे सेठी हमर आरंभ होउची कंफ्यूजन। जो गुडा का हमें ता पूर्ववर्ती पैराग्राफ रे हमें सब चैप्टर रे पढ़िथिले, जो प्रॉब्लम बोली कहउथिले, एठी तार सॉल्यूशन प्रभु गोटी ऊपर गोटी देई परिबे, देई चलिबे। हमें गोटे गोटे पैराग्राफ पढ़ी से सब सॉल्यूशन पाइबा। येट फॉर्म इज इटसेल्फ वर्ल्ड इन इटसेल्फ आर एटर्नल। देखो फॉर्म लिखाई गोटे कैपिटल एफ लिखाई, वर्ल्ड भी लिखाई कैपिटल वर्ल्ड। से जो जगतटी थिला आ से जो फॉर्म टा थिला इन इटसेल्फ आर एटर्नल, से होची शाश्वत। से शाश्वतंक भितरे थिला, मैनिफेस्टेशन हेइथिला, एवं पुणी कोन होला मैनिफेस्टेशन हिसा परे ता काम सरी गला परे से शाश्वतंक पाखु रिटर्न करि गला। फ्रॉम द नॉन मैनिफेस्टेशन दे रिटर्न इनएविटेबली इनटू मैनिफेस्टेशन। से कहीं की रिटर्न करि जाउची, फ्रॉम द नॉन मैनिफेस्टेशन दे रिटर्न इनएविटेबली
into manifestation. जोटा को नॉन मैनिफेस्टेशन हेइची से कौन कोची तांका पाको रिटर्न कर जाउची कारण पुनराय से मैनिफेस्टेशन हबा पाई. They have an eternal recurrence if not an eternal persistence. They have an eternal recurrence. Recurrence होची पुनरावर्तन. थरे जाउची पुणी आसुची आउ गुटे फॉर्म नै कि आसुची. वास्तविकता कते देखिया को गले जदि हम भाबिबा आमर परिवार रे आमे जे भली भाबरे गठित होई कि रहउचे स्वामी स्त्री पुओ झियो बहु इत्यादि बाप माँ इत्यादि की रही वर्तमान कि आमे जो फॉर्म रे अच्छे जो रिलेशन रे अच्छे किछि वर्ष परे से फॉर्म से रिलेशन ता चल जाई से रेकरिंग करी से आउ गोटे फॉर्म आउ गोटे रिलेशन देकी आउ गोटे वर्ल्ड भीतर को से आसी जीवो सेही कथा कहउछंती कारण ए शाश्वत पाखो को रिटर्न करूची पुनी शाश्वत पाखरु आसुची. आमे जो जिद धरी बसीचे देखुछंती ए जे इति जिद धरी बसीचे को कहले एटर्नल परसिस्टेंस. ए एटर्नल भितरे से अवस्थित हे कि रहिची आ से एटर्नल पाखरु को फेरी जाउची पुनी कोनची पुनरावर्तन आउची रेकरेंस. दे हैव एन एटर्नल रेकरेंस इफ नॉट एन एटर्नल परसिस्टेंस. जदि शाश्वतंकर अवस्थिति नथांता ताले से पुनरावर्तन हेई पारंता नहीं. दे हैव एन एटर्नल रेकरेंस इफ नॉट एन एटर्नल परसिस्टेंस. एन एटर्नल immutability in sum and foundation, eternal mutability in aspect and apparition. एटा होची इम्यूटेबल होची जहा होची अपरिवर्तनीय. फाउंडेशन होची आधार. म्यूटेबिलिटी होची परिवर्तनीय. आउ एस्पेक्ट गोटा होची दृष्टिकोण. जदि ए लाइन 4 रे हम देखिबा एन एटर्नल इम्यूटेबिलिटी जो चिरंतन अपरिवर्तनीय जिनसटा अछि इन सम एंड फाउंडेशन along with an eternal mutability in aspect and appearance. ए चिरंतन भितरे ए जो रिटर्न करी जाउछंती से अपरिवर्तनीय भावरे जाउछंती एवं इन सम एंड फाउंडेशन सबु जाक मिसी जाउछंती. तार आधार मूलदुआ भितरे एटर्नल भितरे से मिसी जाउछंती लॉन्ग विथ एन एटर्नल म्यूटेबिलिटी. सेठी परिवर्तन हेकी इन एस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन. तापर कौन होचंती जे कि जे जो अवस्था रे थिला सेही अवस्था रे से एटर्नल भीतर को से अपरिवर्तनीय अवस्था रे जाई मिसुचंती. मिसी सारला परे सिटी परिवर्तित हेकी अप्रत्याशित भाव रे पुणी जगत रे आसी देखा दउछंती. एई कथाटा एई लाइन 4 रे कहउची. nor have we any surety that there was ever will be a period in time when no form of universe. आम भितर एमती किसी कई लोक अच्छंती ए जगत भितर से कहि परिबे कि गोटे सियोरिटी देई परिबे कि जे कि एमिति गोटे समय थिला जेतले ए यूनिवर्स रे कोनोसी फॉर्म नथिला. आमे पढुचे शून्य शून्य महाशून्य बोली आम पढ़ुचे किंतु आमे कौन से गोटे सियोरिटी दे परिबा कि जे कि कौन फॉर्म नथिला आमे सेटा जानिचे कि आमे जानि नै किंतु आमे पढिचे. एहो होची माने पोथीगत विद्या. सेहि पे पहु कहउचंती नॉर हैव वी एनी सियोरिटी दैट देयर एवर वाज और एवर विल बी ए पीरियड इन टाइम व्हेन नो फॉर्म ऑफ यूनिवर्स. ए यूनिवर्स रा कोनोसी पतागत नथिला
कि सिटी मध्य कोनोसी फॉर्म नथिला बोली आमे कि सठिक भाबरे कहि परिबा नाही। नो प्ले ऑफ बीइंग इज रिप्रेजेंटेड टू इटसेल्फ इन द एटर्नल कॉन्शियस बीइंग। जे कि से जो प्ले चली से जो लीला चली ऑफ बीइंग से सत्तांकर इज रिप्रेजेंटेड टू इटसेल्फ इन द एटर्नल कॉन्शियसनेस। ए इंटरनल कॉन्शियस भितर आमर जो से लीलाटी बर्तन चलैचंती से कथा को माध्य आमे केही भाबरे सठिक भाबरे कहि परिबा नाही। तापरे कोन करथि कंक्लूड केम करथि ए पैराग्राफ 3 को बट ओनली an intuitive perception that the world that we know can and does appear from that and return into it perpetually। देखंतु इटी गोटे जिनस लेखाई दैट लेखाई दैट मध्य ए टी टाकू कैपिटल लेखाई दैट माने होचंती सेही होचंती ब्रह्म सेही होचंती जाहाकू आमे खोजुचे जे कि आनंद से होचंती आनंद ब्रह्म एंड रिटर्न इनटू इट परपेचुअली। ये चिरंतन जो अविनाशंक भीतर को से आसुचंती एवं जाउचंती बट ओनली एन इंट्यूटिव। ये जो अंतर्ज्ञान आम भीतर इंट्यूटिव होची अंतर्ज्ञान परसेप्शन होची अनुभूति दैट द वर्ल्ड दैट वी नो। आमे जो जगत को देखुचे कि आमे जो जगत को जानुचे आमर अंतर्ज्ञान अब अनुभूति एटा को ही कहि परिबो कैन एंड डज अपीयर फ्रॉम दैट एंड रिटर्न टू इट परपेचुअली। सेही चिरंतन शाश्वतंक पाखकू जाईकी आसी पहुंचुची एवं एक कथा करूची बोली आम से ज्ञान आसीबो। जदि आमक भितरे जे कि प्रैक्टिकल नॉलेज ता आसीबो। प्रैक्टिकल नॉलेज न आसिला पर्यंत आमे से जिंसटा को जानि परिबा नाही। प्रैक्टिकल नॉलेज कौन हैला ना प्रैक्टिकल नॉलेज हैला एई सब कथा जे कि मनर शुद्धि बुद्धिर शुद्धि अहंकार शुद्धि हब केतेबेले जेतेबेले आमे शरणापन्न हबा ताहाल जे किटा हेई परिबो एवं तांकरी मांक कृपारु ये सब संभव हेई परिबो। आमे ब्रह्मंकर जो अनुसंधान करूचे आमे जहा को आमे आनंद बोली कहूचे आउ सेही आनंद को जो आमे उपासना करिबा ताहा को आमे खोजिबा को पाइबा एवं तांको पाई परिबा। वंदे मातरम। माँ प्रभु पाखरे आजिर आलोचना को समर्पण करुछि।